नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस हिंदू देवी देवताओं के चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी धनतेरस 2023 के बारे में। दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से स्टार्ट हो जाएगा धनतेरस। जी हाँ, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 6:20 से स्टार्ट होगा, 8:20 तक रहने वाला है मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर स्टार्ट होगा। जो अगले दिन त्रयोदशी तिथि समाप्त जो होगी वो 11 नवंबर को 1:57 पर होगा। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन इत्यादि खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई ऐसी वस्तु खरीद कर नहीं लानी है जिससे अशुभता आए। धनतेरस के दिन ये चीज़ें कौन सी हैं, खासकर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इन 13 विशेष चीज़ों में से कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुओं को न खरीद पाएँ तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में है वो खरीद करके घर पर लाइएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर धन धान्य और सुख सुविधा के साथ भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बना हुआ आभूषण खरीदते हैं उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके आप समर्थ हैं तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान जरूर कीजिएगा। इससे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या जहां पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उठा करके ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए, गुप्त रूप से देना चाहिए। दूसरी वस्तु है धनिया। आप कुछ भी लेकर के आए या ना आए, साबुत धनिया तो अपने घर में जरूर लाएं। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसका पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी जो होती है उसमें गमले में डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में आप जो भी आया हुआ धन है उसमें बरकत होती है और अगर आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो उस पर रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद के लाना चाहिए। नमक अगर आप लाते हैं ढेली वाला तो और शुभ है, लेकिन ढेली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता है, तो आपको जो नमक मिलता है
वो नमक लेकर के इस दिन घर पर जरूर आइएगा। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक इसी नमक का प्रयोग करना है और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चौथी वस्तु जो है वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र जहाँ पर होता है वहाँ पर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है घर का, और घर में सभी परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो उनके हाथ से पूजा कराइएगा गोमती चक्र का, और अपने मंदिर में रख दीजिएगा या अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ सफ़ेद, पीली, भूरी या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है वो सफ़ेद लेकर के आना है या फिर पीले रंग की कौड़ी लेकर के आना है। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा ही वास करते हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, इसीलिए 5, 7 या 11 या 13 कौड़ियाँ ला करके धनतेरस की शाम को या दिवाली की रात को पूजा करके रेवली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पर धन रखते हैं आप घर में वहाँ पर रख दीजिए उस पोटली को। हर साल इन्हीं पुरानी कौड़ियों की आप पूजा भी कर सकते हैं। हर साल कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, घर में धन आने लगेगा। 6ठी वस्तु है श्री यंत्र। ये खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पर जो भी चिन्ह होते हैं वो अंकित अच्छे से होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की जिस घर में पूजा होती है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर के धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं होने लगी। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के परेशान हो गए, तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने संकल्प लिया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वापस लाऊंगा। जब वो गए माँ लक्ष्मी के लाने के लिए तो पता चला वो अप्रसन्न हैं और वो पृथ्वी पर आने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं हैं। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू किया। नारायण ने प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी को दर्शन किया और वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को लेकर के साथ और लक्ष्मी जी के पास गए, उन्हें मनाने लगे, फिर भी माँ लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी की पृथ्वी पर न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देश के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री हरि यंत्र का निर्माण किया और दिवाली के पहले धन त्रयोदशी के दिन इसको विधि विधान से स्थापित किया और पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना पड़ा और वो बोली, मैं किसी भी स्थिति में आने के लिए यहाँ तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, या फिर इसकी माला। अगर आप धनतेरस के दिन इसको घर पर लाते हैं और इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे आपके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे,
पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी न हो, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत न आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो मिट्टी का दीपक है, उसे खरीद कर जरूर लाइएगा। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के आइएगा। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद करके लानी चाहिए, वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ रहता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति न लाना चाहें तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक दीपावली पर नई धातु की मूर्तियां आप लाएंगे। जी हाँ, हर साल नहीं खरीदना होगा, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन करके धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाना ही होगा। उसका पूजा विधि विधान से करना होगा। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में लाएंगे वो मूर्ति जो होती है वो उग्र स्वभाव की होती हैं और माना जाता है चंचल हैं, वो चली जाएंगी कभी भी। इसीलिए खड़ी मुद्रा की मूर्ति आपको नहीं लाना है, धन का अभाव आपके घर में बना रहेगा। इसीलिए बैठी हुई मूर्ति लाना है, ये ध्यान रखिएगा। और वो जो मूर्ति लाइएगा वो कहीं से खंडित न हो, ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखिएगा उनकी सूंड जो है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक जरूर हो। और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो हो वो कमल के फूल पर विराजित होना चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ रहता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर लाते हैं, लेकिन आपको हाथी और कमल के फूल पर बैठे हुए माँ लक्ष्मी की तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर के आइएगा। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी है वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी वहाँ वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में इसका स्थापना करना है। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सिद्धि और खुशियाँ लाता है, समृद्धि भी लाता है। साथ ही आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाता है और व्यापार में, कारोबार में खूब वृद्धि होने लगती है। कई बार लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप जरूर करें। इसका एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की जगह पर मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद करके घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में खूब बरकत होती है पूरे साल तक। सभी जानते हैं नए बर्तनों की धनतेरस के दिन खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है आज के दिन अगर पीतल का बर्तन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा शुभ रहता है। आप पुरानी टूटे फूटे बर्तनों को बदल करके भी चाहें तो खरीद करके ला सकते हैं। जिसका सामर्थ्य न हो खरीदने का तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री खरीद करके भी लाना शुभ रहेगा। ऐसा करने से भी धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी
चाहे तो वो खरीद सकता है। लेकिन बर्तन में लोहे का बर्तन आपको भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। ये सभी 12 वस्तुएं खरीदने में आप अगर असमर्थ हैं तो आज के दिन अगर आप पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद करके लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर के आते हैं, तो उससे भी आपको धन के तेरस के दिन किए गए पूजा का पूरा फल मिलता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या चंदन, कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, कुछ भी लाना हो तो वो ला सकते हैं इस दिन। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत और त्यौहार हैं और आरतियों की किताबें हैं, और अगर आप इनको पढ़ते हैं तो पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय है तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ करके सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं अगर आप इनमें से कुछ भी खरीद करके लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती है। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना ज़्यादा वृद्धि मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और आपके घर में खुशियां भरी रहेंगी। ध्यान रखिएगा, आप लक्ष्मी जी का पूजन जब भी कीजिएगा तो भगवान विष्णु का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि उनके पति हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में खुशियां आने लगती हैं। और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। और माँ लक्ष्मी का कौन सा मंत्र है जो कि आपको दिवाली के दिन जरूर जाप करना चाहिए? माँ लक्ष्मी के मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा, कम से कम 1 माला जाप कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को याद कीजिएगा, मन से, आत्मा से याद कीजिएगा, दिल से याद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो उपाय मैंने बताए आपको इस वीडियो में, उन उपायों को जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो वो उपाय जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो उपाय, ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। कौड़ियों का जो उपाय है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है, पैसे रुपए की दिक्कत को दूर करता है। तो इस बार आप सभी दीपावली जो है वो खूब धूमधाम से मनाइए और हमारे साथ बने रहिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं तो माँ लक्ष्मी का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिए। ये वीडियो आज आपके लिए हम लेकर के आए, ऐसी ही नई वीडियो लेकर के मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।